जी अभी आज हम कहाँ जा रहे हैं फिर? जी आज हम जा रहे हैं फतेहगढ़। अच्छा फतेहगढ़। तो वहाँ एक आपने बताया था कि फैमिली है और आपके यूट्यूब के लिए आज हम जा रहे हैं, तो उन पे भी मेरे ख्याल से लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया है जो हाजिरी के ऊपर था, इनके भी वही मामला आई थिंक हैं, इसी टाइप के वो बता रहे थे। उन्होंने कॉल की थी मुझे और कहा था कि जी मैं बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं अरसा मुझे याद नहीं रहा कितना अरसा उन्होंने मुझे बताया था, सालों 2 4 5 साल या 20 के साल भी हो सकती है, ये जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। वो तकरीबन इतना ही अरसा वो बता रहे थे कि वो बीमार रहती है। ठीक है। और इनके अलावा उनको कुछ वह नजर भी आता है, तो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, जिसम उनका भारी रहता है। ठीक है। कंधों पे वजन रहता है, मतलब वो असरात वगैरह मामला। जी हाँ, उसी टाइप के तरह। ठीक है ठीक है। तो ये चीजें उनके साथ चल रही हैं। किसी से उन्होंने इलाज भी करवाया, पता भी करवाया, तो उन्होंने कहा जी जादू हुआ है आपके ऊपर ना। ओके। किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया। ठीक है। तो ये चीजें चल रही है। ये अब जाएंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो और दूसरा आमिर साहब एक और भी हम देखने वालों को बता दें नाज़रीन कि कमिंग इंशाल्लाह वीक्स में हम एक आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएंगे आमिर साहब और मैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी जादू और जिन्नात के हवाले से। आप लोगों के मसाइल यूट्यूब पे भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे आपकी लाइव कॉल्स भी लें, तो वो आप कनेक्ट रहिएगा इंशाल्लाह। जल्द इनके चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी होगा, और वो आमिर साहब भी बता देंगे फिर जब आना होगा। जी जी। अच्छा, उसमें कुछ लोग हैं जो हमें देखते हैं, शौक से पसंद करते हैं, राइट, हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करते हैं, बिल्कुल स्पेशल वो देखते हैं। जी जी। कॉल्स भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं, तो उन्हें कह रही कुछ ऐसा करें कि बताया करें आप जादू के हवाले से ना, इसके हल के बारे में बताएं, कोई आयत वगैरह बताएं, कुरान पाक के हवाले से बताएं, ठीक है, हदीस के हवाले से बताएं। उसमें तो मतलब उस टाइम भी उधर क्योंकि हम अगर टेलीविजन पे जब हम सेव ज्यादा कर रहे होते हैं तो वो टाइम शॉर्ट्स होता है, कोशिश होती है कि हम उस दौरान भी बताएं, उस पर भी हम टीवी पे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये यूट्यूब का लेकर आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि उन पे अगर वाकई चीजें हैं तो आमिर साहब हाजिरी करने की कोशिश करेंगे। अगर तो नहीं, हाजिरी वाला मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई ऐसा मुझे असरात पे वो हाथ वाला ही बेहतर रहेगा। वो जादू का आपको पता है, हाथ के ऊपर ही हम दिखाते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक ये आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम मुगलपुरा के इलाके में एक ऐसी फैमिली के घर में मौजूद हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, अपना आप उन्होंने चेक करवाना। कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी चल रही हैं, कुछ ऐसे मामला इनके साथ हो रहे हैं जिनको खुद से समझ नहीं आ रही। तो कुछ चीज़ें तो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं कि बीमार रहती हैं अरसा दराज से, कुछ साल हो गए हैं, बीमारी की तो समझ नहीं आ रही। डॉक्टरों से इलाज इन्होंने करवाए हैं, मेडिकल में जितनी जो टोटली ये क्लियर है, जितने भी मेडिकल इनके हुए इलाज भी हुए हैं, रिपोर्ट्स भी इन्होंने करवाई हैं, तो वो टोटल क्लियर है, उनमें से कुछ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, तो बेहतर है कि हम ये इनकी ज़ुबानी सुने। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने करवाया है, जिन्नात अगर हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें कैसी बनाई हैं। तो नाज़रीन, बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या फीलिंग है, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें बुलवाया, तो हो क्या रहा है, हुआ क्या आपके साथ? तो सर, मैं आपके प्रोग्राम देखती थी, मुशर्रफ भाई के भी प्रोग्राम मैंने काफ़ी देखे हुए हैं, बल्कि सारे मैं तो देखती हूँ सारे प्रोग्राम। तो वहाँ से मैंने नंबर लिया मुशर्रफ भाई से और फिर मैंने आपको कॉल की है कि मुझे ये मसाइल हैं। तो शुक्रिया कि आप आए हैं मेरी मदद करने के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा मसला हल कीजिएगा। जी, मसले इंशाल्लाह जो हम कोशिश ज़रूर करेंगे हल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला के। हमें ये बताएं हो क्या रहा है आपके? सर, मुझे काफ़ी सारी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक मुझे हो चुके हैं, स्किन एलर्जी है, घुटनों में गैप है, मोरों का मसला है, टांगे मेरी ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं 2 मिनट खड़ी हो जाऊँ तो मैं गिर जाऊँगी, और एक बीमारी के बाद एक बीमारी है। फिर मेरे जिस्म में फ्लूइड इतना भर गया था कि 22 kg शालीमार वालों ने मेरा फ्लूइड निकाला है। तो और भी एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती। अच्छा, बात ये तो आपने बीमारियों का बताया, ये तो सारा जो कुछ आपने बताया ये तो मेडिकल इशू है और डॉक्टर का इलाज है, इसमें हो सकता है। हमारा किरदार अब यहाँ कहाँ पे, आपने हमें कॉल किया, हमें बुलाया, हम आ गए हैं। अब ये बताएं कि
आपने हमें किस वजह से बुलाया है, क्या फील करते हैं, या कुछ हट इससे मेडिकल से हट के आपने महसूस अगर कुछ किया तो वो क्या है? जी सर, हमारे घर में नाचाकी रहने लग गई है, बल्कि रहती है काफ़ी देर से। बच्चा जो है वो भी नहीं, यानी कि कहना मानता या सुनता। तो पहले अच्छा खासा था, तो इसी तरह हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है, ज़वाजी ज़िंदगी है, सब कुछ मुतासर है। तो वजह क्या है इसकी, क्या समझती हैं आप? तवीज़ धागे का है मुझे। तवीज़ धागे, तवीज़ धागा जो होता है ये आता है जादू में, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ जादू हुआ है आपके ऊपर? जी सर। इसी वजह से आपने हमें कॉल करके बुलाया? जी सर, इसीलिए। तो क्या क्या तवीज़, वो कैसे पता चला कि तवीज़ आपके ऊपर हो गए हैं? यहाँ से नहीं, दूसरे घर में रहती थी, तो उसके पंखे के साथ से ढेर सारे तवीज़ उतरे थे। पंखे के ऊपर लटके हुए थे? हाँ जी, नज़र नहीं आते थे, जो पंखे का हैंडल नहीं होता जी जी, उसके साथ थे। जब मुलाजिम ने पंखा उतारा ना साफ़ करने के लिए, तो उसके साथ बंधे हुए थे, तवीज़ बंधे हुए थे? तवीज़ बंधे हुए थे। तो वो आपने खुद या आपके किसी अजीज ने नहीं रखे? नहीं, कोई मेरे घर नहीं, क्योंकि नहीं, उधर कोई नहीं आता था। वो कहाँ से, ये नहीं पता? ये नहीं पता। पंखे में कहाँ से आ गए? हाँ जी, और मेरे घर के सामने एक दरख्त था जिसकी हवा, यानी कि जब हवा चलती थी तो वो सामने मेरे घर के था, इधर कोई हवा आती थी, उसके साथ भी उसी कपड़े में, वाइट कलर के कपड़े में, तो उसके साथ भी वही तवीज़ उसी तरह के जैसे पंखे से उतरे। जो पंखे से तवीज़ उतरे हैं, तवीज़ वगैरह, वो वाइट कपड़े में थे? और जो दरख्त में, इस वक्त घर के सामने जो दरख्त बता रही हैं, वो भी वाइट कपड़े में? जी, वो भी वाइट में थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टरी इलाज तो आपने करवाया, काफ़ी करवाया, बकौल आपके वो सारा कुछ ठीक है, रिपोर्टें वगैरह भी टोटल क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। तो रूहानी इलाज भी आपने करवाया या किसी से कुछ पूछा आपने? हाँ जी, करवाया है। जो करते हैं वो आगे से पूरा कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि बस जी है ज़रूर है, लेकिन ये हम पे भारी पड़ रहा है, हमें नहीं, यानी कि उनको नहीं समझ आ रहा। अच्छा, जो आपने रूहानी इलाज करवाया है, ये किन लोगों से करवाया आपने? मुख्तलिफ मज़हब के लोग थे, यानी कि उनमें क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी थे। जिसको दिखाया वो, बस हमने वो रात कोशिश की थी, तो हम पे यानी कि भारी पड़ा अटैक है, कि हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा, तो आपको कॉल की, तो थैंक गॉड आप आ गए हो। अच्छा, करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने इनकी ज़ुबानी सुना, तो हमारे साथ आज मुशारी साहब भी मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो मुशारी साहब प्लीज़ आप आए इधर। क्या हाल है मुशारी साहब, ठीक है? ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुशारी साहब, आपने ये सारी बात सुनी? इसमें ऐसा है कि जो दो चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि तावीज़ का नजराना जादू की तरफ हमें लेके जाता है, उसके अलावा जो इन्होंने बताई है कि जादू में मोस्टली वो उल्लू का खून भी कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे वीरानियत जहाँ हो, और जिस तरह इनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, ये उसी घर में रही हैं जहाँ पे वीरानियत थी। इनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है वो सुनसान जगह पे रही है, और तवीज़ का नजराना वो आप बेहतर जानते हैं कि क्या अलामत हैं। तो मुझे तो इनके ऊपर यही हो सकता है, या तो असरात हैं जो अक्सर मामलात होते हैं, या जादू है, और वो किसने कराया है वो प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। घर सेब ज़दा होना या अभी जहाँ रह रहे हैं वो इनकी तरफ से भी नहीं है, तो ये सारा मामला है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह हम इन्हीं की हेल्प के लिए आए हैं। जी ठीक है। तो जैसा कि सेबज़दा घरों में रहती रही हैं ये, मुख्तलिफ ऐसे घरों में ये ट्रांसफ़र इनकी होती रही है, तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें भी अटैच हो सकती हैं। अब देखना ये है कि वो चीज़ें जो जिन जिन घरों में ये होके आई हैं, जो सेबज़दा थे, महलूक थी उस घरों में, वो महलूक इनके साथ अटैच तो नहीं है। एक तो हम ये देखेंगे, अगर वो महलूक अटैच नहीं है तो फिर सेकंड हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर जो, जैसे उन्होंने कहा कि पंखे से तावीज़ निकल आए हैं, घर के सामने एक दरख्त था बड़ा सा बोर्ड का, उसमें भी वाइट कलर के कपड़े में तवीज़ निकले हैं। कि तवीज़ अगर निकले हैं तो किसी ने तो करवाए होंगे ना, तो हवा में तो नहीं हो गए, किसी इंसान ने करवाए हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर वो जादू के ज़रिए तवीज़ इनके ऊपर हुए हैं तो वो किसने करवाए हैं। तो प्रोसेस में जाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जो राइट साइड पे जो कॉर्नर है ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला कॉर्नर है, क्या है इस पे? स्कल सा नजर आ रहा है, देखें जरा, जैसे कि मम्मी टाइप है या कोई फेस सा। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जो जो बंदा जो वो साथ साथ ने बताया, अच्छा इसके साथ कुछ और है? इसके अलावा ये जो है ये एक फेस है, ये अजीब अजीब से दांत है, अजीब से। ठीक है। तो आंखें भी अजीब सी हैं, माथे पे भी बाल है, नोज़ के भी ऊपर जैसे वो होता है कि बनमानस टाइप। अच्छा, ये आंखें किस तरह की, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी आंखें हैं? आंखें बड़ी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं? बड़ी आंखें हैं। बड़ी आंखें हैं। नोज इसकी किस तरह की लग रही है आपको? नोज ऐसे चपटी सी ऐसे करके बनमानस टाइप, चपटी सी। नोज यहाँ से ब्लैक बिल्कुल बनमानस टाइप है ना, ऐसे ही है? दांत ऐसे अजीब से नजर आ रहे हैं। ये लग क्या रहा है कि बंदर लग रहा है, बनमानस लग रहा है, क्या लग रहा है? जी सर, बनमानस टाइप ही है। जब बनमानस टाइप लग रहा है, बनमानस ही है। ये किधर देख रहा है? ये इसकी तरफ देख रहा है। अच्छा, आपकी मिसेज की तरफ देख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपको भी नजर आ रहा है, देख रही हैं आप भी? हाँ जी, अब लगा मुझे थोड़ा। हाँ जी, अब लगा मुझे। अच्छा, ये सामने आपके, ये आपकी तरफ देख रहा है? जी जी। यहाँ पे नया फेस बनना शुरू हो गया। हाँ, अच्छा, कंधों तक है, कमर तक है? यहाँ तक, चेस्ट तक ही। चेस्ट तक है। क्या है ये, मेल है फीमेल है, क्या है ये? मेल मेल लग रहा है। पैंट कोट में जैसे पेंट कोट पहना हुआ है? पेंट कोट में। पेंट कोट में है। हैट, टू पीस सूट। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऊंचा। हाँ जी, हाँ जी। हैट पहना हुआ है? हाँ जी, हैट पहना हुआ है। ये वाला जो मेल नजर आ रहा है। अच्छा, इसका हुलिया बताएंगे जरा किस तरह का है? हाँ जी, सांवला सा रंग, तीखी सी नाक है। सांवला रंग, तीखी नाक, हाँ जी। क्लीन शेव है, दाढ़ी वाले हैं? क्लीन शेव में है। ये कोई आपके, अच्छा मुझे ये बताना है, आपने ये कोई देखे लगते हैं कोई, या जानने वाले आपके लगते हैं? जी, पहचान दी। जी बिल्कुल। जानते हैं आप इनको? हाँ जी, जानते। आपके अपने जानने वाले? जी, अपने नजदीकी हैं? बहुत बिल्कुल जानने। यानी कि मकसद ये है कि आप इनको जानते हैं? जानते। ठीक है। अच्छा, ये वो क्लीन शेव है बंदे जिन्होंने जो आपने बताया है, ये पेंट कोट पहना हुआ है, सर पे हैट पहना हुआ है, लंबी नाक है, सांवला कलर है। एज कितनी लग रही है इनकी जी? इनकी 60-70, लेकिन अपने आप को रखा बड़ा फिट हुआ है इन्होंने, लेकिन 60-70 एज है। 60 के करीब एज है। 76। 60 to 70 के करीब है। ये वो बंदा है जिन्होंने आपके ऊपर इलम करवाया, जादू करवाया, ये वो है। यहाँ पे आपके अपना आप दिखा रहे हैं कि मैं हूँ जो आपके पीछे है। ठीक है, ये जो चीज़ अब हम बाद में देखेंगे, बाद में पता चलेगा जब आपके हल में जाएंगे कि ये जो बनमानस आया है, ये असल में जिन्नात की शक्लों में आते हैं। जिन्नात होता है, ये मुख्तलिफ शक्लों में आके अपना आप दिखाते हैं। यहाँ उसने बनमानस की शक्ल में आके दिखाया कि मैं मौजूद हूँ। अब ये देखेंगे कि ये छोड़ा गया आपके ऊपर जादू के लिए या ये खुद से आया है, ये बात का मसला जब हम हल में जाएंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आपके साथ अटैच क्या क्या, अभी तो जादू वाला बंदा आ गया और ये बनमानस आ गया, उसका साथ जो ऊपर नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या है? क्या लगता है? यार नीचे कॉर्नर में चेक करें जरा। नीचे वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे स्टैचू जो है वो प्रोमिनेंट हुआ है, दाढ़ी वाला जो है। अच्छा, नीचे कोई बंदा मौजूद है बैठे हुए जैसे टेप लगा के ना, तो दाढ़ी से। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कि एक बंदा है टेक लगा के बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी भी है? हाँ जी, दाढ़ी से लग रही है आप। अब देखें, अब इसको भी आप जानते हैं, ये देखा होगा, यहाँ अननोन बंदा है, क्या है ये? बिल्कुल। एज कितनी की लग रही है इसकी? 30 to 40 के राउंड अबाउट है। 30 to 40 के। कुछ देखा है बंदा ये भी? बिल्कुल। इसको भी जानते हैं? जी जी थोड़ा सा जी 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 बिल्कुल। पहचानते हैं इसको। ये भी आपको कोई अजीज है? जी। यहाँ पे जो पेंट कोट वाले ने, इनके पीछे भी एक अजीब सी शक्ल जो है ना, वो ये वाली जो है, जी जी, ये वहाँ पे एक और फेस, एक और फेस बन रहा है। हाँ, एक और फेस बन रहा है डरावना सा, खौफनाक सा, डरावना सा। ये जितनी डरावनी शक्लें अगर आएंगी ना, तो ये महलूक है, ये हवाई चीज़ें जिसको हम कहते हैं, जिन्नात भी कहते हैं। ये वो चीज़ें अपना आप जहाँ अपना आके दिखाते हैं, या तो अपनी जो अल्लाह ताला ने शक्ल बनाई है अपनी असल उस शक्ल में आके दिखाते हैं, या किसी जानवर की शक्ल में आके दिखाते हैं, जैसे वो बनमानस की शक्ल में आके आया हुआ है। हाँ जी, ये जो फेस बन रहा है पेंट कोट वाले के पीछे, जी जी, ये लोमड़ी टाइप की शक्ल बन रही है, ठीक से लंबा चेहरा इसका, लंबा हुआ बिल्कुल लोमड़ी की तरह का। लेडीज तो नहीं, ये आराम से जरा तसल्ली से देखें इसको। लोमड़ी टाइप नहीं, इनके वो दाढ़ी वाले जो है ना, वही हो मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे देखें इस कॉर्नर में कुछ है, इस कॉर्नर में चेक करेंगे कुछ है यहाँ पे। इस कॉर्नर्स में ये जो है, ये स्ट्राइप सी लाइनें नजर आ रही हैं, लाइनें नजर आ रही हैं लंबी वाली। ये जैसे ये
पता नहीं फेस के ऊपर आ रही हैं या जैसे कोई व्यू नज़र आ रहा है, कोई घर पे। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर पे लग क्या रहा है आपको? लाइनों को छोड़ दे, इसमें देखे कुछ है यहाँ पे, कोई फेस या इस तरह की कोई चीज़ है मौजूद है या कोई जगह लग रही है आपको? ये क्या ब्लड टाइप नहीं नज़र आ रहा है, क्या चीज़ है ये इसके साथ? आराम से तसल्ली से देखें, फिर आपने बताना है। एक ये जो है ये अच्छा, नीचे कॉर्नर में क्या है जी? यहाँ देख कुछ है यहाँ पे, ये भी छोटा सा ग्रैनुलर जैसे कि नेबुला वगैरह हो। नेवला, ये तो उस दिन भी मैंने उसको देखा था, ये मुझे समझ आ गई। अच्छा, नेवला पहले भी आपने देखा हाँ होगा? जी, ये मैं पहले उस दिन। ठीक है, तो यहाँ भी नेवला मौजूद है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। ये भी मखलूक है, ये अपनी शक्ल, ये नेवले की शक्ल में आके अपना आप दिखा रही है। यानी एक नेवला हो गया, एक ये हो गया, एक बनमानस हो गया, फिर एक ऊपर स्कल आ गया और उसके साथ ये टोटल 4 चीज़ें मखलूक हैं। ये जो लाइनें सी ऊपर आ रही हैं इस कॉर्नर में, ये क्या लग क्या रहा है आपको? ये लाइनें किस चीज़ की लग रही हैं? वो ये क्या महसूस हो रहा है कि लगता क्या आपको कि ये फलां चीज़ें मुझे लग रही लाइनें? टाइप भी नहीं, कोई चीज़ लाइनें हैं बस, समझ नहीं आ रही क्योंकि नुमाया काफ़ी हो रही है ये लाइन। जैसे कि मास्क टाइप पहना होता है जैसे किसी ये कॉर्नर जो ना ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, ये वाला जो इसमें है कुछ लेकिन ये वाज़िया नहीं हो रहा। वाज़िया नहीं नहीं हो हो रहा रहा। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सेंटर में यहाँ पे कुछ है नहीं, या यहाँ पे सेंटर से नीचे थोड़ा देखें, ये यहाँ पे और ये 2 आँखें जो है नज़र आ रही हैं, ये एक आँख नज़र आ रही है, ये सेंटर के नीचे, या सेंटर के नीचे के थोड़ा साथ। ये जहाँ हाँ, ये तो फेस है, ये फेस है। ज़रा सा इधर करना, मुझे नेवले के पास 2 आंखें नजर आई हैं अभी भी, पहले तो नहीं मुझे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लाइट थी पहले पड़ी उस वक्त मुझे नजर आई। ये आप देख, ये नहीं अब नहीं, फिर थोड़ा सा नीचे को कभी कभी झलक आती है तो 2 आंखें मुझे यहाँ करके ये इंसानी आंखें नहीं, गैर इंसानी आंखें। हाँ जी, 2 आंखें नजर आई हैं मुझे। ठीक है, वो किसी पता नहीं फेस तो कोई नहीं नजर आ रहा, नेवले के पास से आंखें सिर्फ मुझे 2 नजर आई। मुझे तो यहाँ भी 2 आंखें नजर आ रही, मुझे तो आंखें ही आंखें बस नजर आ रही। ये आंखें बाद चीज़ें महलूक जितनी भी होगी ना, वो अपना आप आके शो करती है, बताती है, दिखाती है, कोशिश करती है कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी आगे दिखाए। बाद जगहों पे आ जाती है आंखों से मुराद ये होती है कि नज़र में हुआ। और सर ये देखें, इन्होंने यहाँ चेहरे देखे हैं ना, लेकिन मुझे 2 आंखें, और ये देखें मोबाइल किस रुख पे, लेकिन आंखें मेरी तरफ हैं ना। आपकी सारी देख रही है ना, ये चीज़ मकसद ये है कि आप बहुत सी नज़रों में भी हो। ये तो बहुत मुझे गुस्से से देख रही है, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी आंखें हैं सर, ये बहुत गोल सी गोल आँखें और अंदर से वहाँ। या फिंगर लगा के जरा बताएं कहाँ पे है। ये देखिए, ये दोनों, ये नहीं अब अंधेरा हो गया, पीछे को करो जैसे पहले जब रोशनी आ जाती है। अच्छा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो देखिए मेरी आंखों की तरफ वो देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेवला के नीचे, हाँ जी, ये आप देखें, ये 2 आंखें और इनका रुख देखें। ठीक है, ये मेरी आंखों की, ये आपकी तरफ देख रही है बिल्कुल, ये मेरी आंखों, और बड़े गुस्से से देख रही है, बड़े गुस्से से, और मेरी आंखों के यानी कि आंखों में आंखें डाले देख रही है। ये सारे देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो आपको देख रही है। वो बनमानस भी तो आपकी देख रहा है, उसका भी ध्यान आपकी तरफ था। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ है जी, यहाँ इस साइड पे कॉर्नर पे चेक करें, लाइन ही है अजीब सी, जैसे पता नहीं क्या, या तो मेरी जिंदगी के वो पेचो खामी इतने हैं कि वो नुमाया हो रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है? नहीं, मुझे तो फिलहाल वही एक नेवला है, वो तो लैदा सेपरेट ही है, ये 2 आंखें और बाकी चीज़ों के पट्टी पट्टी सी वाइट नजर आ रही, वो काफ़ी सारी आ रही फेस को। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा तो कुछ नहीं जी? और नहीं, अभी इसके अलावा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम प्रोसेस में गए, जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर जादू है, तो नाज़रीन जादू तो इनके ऊपर निकल आया है, महलूक है तो वो भी निकल आई है, दोनों इनके साथ चीज़ें, जादू भी और महलूक भी है। अब हम प्रोसेस में जाएंगे इनके हल की जानिब और ये देखेंगे कि ये जादू के ज़रिए चीज़ें भेजी गई हैं या खुद से आई हैं। अगर खुद से आई तो कैसे आ गई हैं? जैसा कि इन्होंने पहले कहा कि ये कब्रिस्तान में सफाइयाँ भी करती रही हैं कब्रों की, वहाँ से इनके साथ कुछ अटैच हो गया या जादू के ज़रिए किसी ने भेजा है। और बाकी चीज़ें हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा, क्योंकि उनकी नज़र जो है ना काफ़ी वीक है।
तो जो ग्लासेस ऐनक वगैरह ये लगाती हैं नज़र की, वो इस टाइम इनके पास मौजूद नहीं है। तो वो भी इनके हस्बैंड भी साथ थे, इनका बेटा भी साथ था, तो इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या क्या देखा। अच्छा भाई हमें ये बताएं आपने क्या क्या देखा। एक तो राइट कॉर्नर पे जो ऊपर है वहाँ पे तो एक स्कल सा देखा है, जैसे कि मम्मी टाइप होती है जैसे। तो उसके बाद जो है एक व्यू देखा है जैसे कोई बनमानस टाइप हो, कोई उस टाइप का है। खुलिया गया हुलिया यानी कि बनमानस टाइप। यहाँ पे माथे के ऊपर बाल हैं, नाक के ऊपर भी, ये दाढ़ी के ऊपर भी, सारा जो ये सारा जो बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से ऐसे जैसे कुछ गुस्से से देख रहा। हाँ जी हाँ जी और आपकी मिसेज की तरफ देख रहा था। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे नीचे जो कॉर्नर था वहाँ पे एक नेबला टाइप की चीज़ देखी है। और राइट डाउन जो है ये कॉर्नर जो है यहाँ पे भी एक आदमी जैसे कोई दाढ़ी में है, वो गाड़ी में टेक लगा के बैठा टेक लगा के बैठा है। और जो बीस्ट था कोई नज़र आया जो मानस टाइप, उसके राइट जो है लेफ़्ट शोल्डर जो है उसके ऊपर एक बंदा नज़र आया पेंट कोट में, और जैसे कोई कैप वगैरह हैट वगैरह। जानते हैं आप उसको? हाँ जी जानते हैं इनको। उन्होंने भी देखा, वो उन्होंने भी कहते जानते हैं। हाँ जी रिलेटिव्स में से आए, चीज़ों में इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया सारा, रिकग्नाइज कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा यही जो जितना भी आपको नजर आया। एक नेवला टाइप चीज़ मैंने देखी है, एक स्कल सा लगा है, वो दाढ़ी थी और भारी सा मुंह है और घने बाल हैं, टेक लगा के बैठा। हाँ जी वो काफ़ी एजड बंदा है, कोट पैंट पहना हुआ है, उसको जानती हूँ। उसको भी जानते हैं आप? और वो जो दाढ़ी वाला था उसको भी जानते हैं? जी उसको भी जानती। तो नाज़रीन ये जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया, जो ये मेडिकल करवा के थक गए हैं, डॉक्टरों के पास जा के थक गए हैं, मेडिसिन असर नहीं करती। वजह क्या है, रीज़न क्या है? यही वजह है, जादू है, जादू काम नहीं करने दे रहा, मेडिसिन का असर नहीं होने दे रहा। तो आपने नाज़रीन स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है कि इस हमारी इस बयान के लिए कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती सेहत दे, ये ठीक हो जाएं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। तो साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की, इंसान वसीला ही बनता है, वो कोई भी बन जाए। तो आपने दुआ करनी है वो हम ही वसीला बन जाए। इन्होंने हमें बुलवाया तो हम इनके काम का वसीला बन जाए, जो इनके घर में आज मौजूद हैं। यूट्यूब का चैनल है हमारा, उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को शाम 5 बजे मुलाकात होती है। आमिर कादी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।